हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार यानी कि एसएससी से रिलेटेड यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि 50 क्वेश्चन ओनली साइंस से। ठीक है, आज जितने भी क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स यानी कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में यानी कि लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। फ्रेंड्स, आपका एक गोल होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि यानी कि इस चीज़ को पाना चाहते हैं तो उसको पाकर ही मानेंगे, आपके दिमाग में ये रहना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हमने यानी कि 1 से 51 तक प्रश्न देख लिया था। तो चलिए देखते हैं आज का 52 नंबर कह रहा है फ्रेंड्स, यानी कि बल गुणनफल है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति यानी कि चंद्रमा पर यानी कि उतरता है तो उसका यानी कि शरीर में उपस्थित होता है क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भार घट जाता है तथा यानी कि मात्रा अपवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि यदि हम यानी कि भूमध्य रेखा से यानी कि ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, क्या कह रहा है? शरीर का यानी कि वजन। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ध्रुव पर अधिकतम होता है। शरीर का वजन कहाँ होता है? ध्रुव पर अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 56 नंबर, कह रहा है कि व्यक्ति यानी कि पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर यानी कहे तो अधिक ऊंचा यानी कि क्यों उछल सकता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहे तो फ्रेंड्स, चंद्रमा में यानी कहे तो गुरुत्वाकर्षण के कारण यानी कि त्वरण जो है फ्रेंड्स यानी कि पृथ्वी की तुलना में कम होता है। ठीक है, यानी कहे तो फ्रेंड्स वहाँ पर ग्रेविटी है जो फ्रेंड्स बहुत ही कम है, यानी कि ना का बराबर है। अगला क्वेश्चन है आपका 57 क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है कि 20 केजी के वजन को यानी कि जमीन के ऊपर 1 मिनट की ऊंचाई पर यानी कि पकड़े रखने के लिए यानी कि किया गया कार्य क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0 जूल। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे यानी कि विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है क्या करता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कोई भी कार्य नहीं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 59 नंबर, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि पहाड़ी पर यानी कि चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, कह रहा है कि पीसा की एक ऐतिहासिक मीनार यानी कि तिरछी होते हुए भी यानी कि नहीं गिरती है क्योंकि? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कहे तो फ्रेंड्स यानी कि इसके गुरुत्व केंद्र से यानी कि जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि आधार से होकर जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका 61वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि जाड़ों की रातों में यानी कि अत्यधिक ठंडे पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जमने के बाद पानी का आयतन जो फ्रेंड्स है वह क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, क्या कह रहा है कि पानी से यानी कि भरी डॉट यानी कि लगी बोतल जमने से यानी कि टूट जाएगी क्योंकि? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जमने पर यानी कि जल का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 63 नंबर, क्या कह रहा है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा कि यदि तापमान यानी कि 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर यानी कि 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 64 नंबर, क्या कह रहा है? एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए यानी कि नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? यानी कि नाव के उस भाग के भार के यानी कि बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, क्या कह रहा है? 65 नंबर कह रहा है किसी कालीन की सफाई के लिए यानी कि यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन से यानी कि नियम लागू होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी गति का पहला नियम। चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 66 नंबर, क्या कह रहा है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कहे तो फ्रेंड्स बर्फ में यानी कि सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगले क्वेश्चन 67 नंबर, क्या कह रहा है कि
यानी क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि रोडी यानी कि युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल पर रोडी एवं कहे तो फ्रेंड्स पैर के मध्य यानी कि घर्षण बल की तुलना में कम होता है। अगले क्वेश्चन 67 नंबर कह रहा है कि लकड़ी की यानी कि बेलनाकार पात्र को यानी कि खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कहे तो फ्रेंड्स यानी कि लुढ़काना अवस्था का घर्षण बल यानी कि फिसलना अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 69 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक नदी में चलता हुआ यानी कि जहाज समुद्र में आता है तो यानी कि कहे तो फ्रेंड्स जहाज का स्तर क्या होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कहे तो फ्रेंड्स यानी कि थोड़ा ऊपर आ जाएगा यानी कि थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 70 नंबर का है कि लोहे की यानी कि कील पारे में क्यों तैरती है जबकि एक पानी में डूब जाती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कहे तो फ्रेंड्स लोहे का घनत्व पानी से क्या होता है अधिक होता है तथा पारे से कम। 71वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि जब एक यानी कि ठोस पिंड को यानी कि पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में यानी कि हास्य होता है, यह हास्य यानी कि कितना होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विस्थापित पानी के भार के बराबर। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 72 नंबर कह रहा है कि बर्फ यानी कि पानी में तैरता है परंतु एल्कोहल यानी कि कहे तो फ्रेंड्स एल्कोहल में डूब जाता है क्योंकि। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कहे तो फ्रेंड्स बर्फ यानी कि पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 73 नंबर क्या कह रहा है कि स्टील की यानी कि गोली यानी कि पारे में तैरती है क्योंकि। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा यानी कि पारे का घनत्व तो स्टील की अपेक्षा का होता है अधिक होता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 74 नंबर क्या कह रहा है कि एक लोहे की यानी कि गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिरा जाती है तो क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यह पारे की सतह पर तैरेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 75 नंबर कह रहा है कि किसी तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 76 नंबर क्या कर रहा है, वस्तु की मात्रा यानी कि बदलने पर यानी कि अपवर्तित रहेगा, क्या अपवर्तित रहेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा घनत्व। अगला क्वेश्चन 77 नंबर क्या कह रहा है कि तैराक को यानी कि नदी के मुकाबले यानी कि समुद्र में तैरना आसान क्यों लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि समुद्र पानी का घनत्व साधारण यानी कि पानी से ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन 78 नंबर कह रहा है कि बादल यानी कि किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यानी कि निम्न घनत्व के कारण। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स यानी कि प्लान करते आइसबर्ग यानी कि कितना भाग यानी कि समुद्र के सतह के ऊपर आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्या है तो फ्रेंड्स 1/10 का। असली क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि बांध के नीचे यानी कि दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गहराई बढ़ने के साथ यानी कि द्रव का दाब क्या होता है बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 81 नंबर कह रहा है कि बर्फ पर स्केटिंग यानी कि करना प्रदर्शित यानी कि करता है कि यानी कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलना क्या होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि घट जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 82 नंबर क्या कह रहा है कि चौराहों पर यानी कि पानी के यानी कि फुहारे में यानी कि गेंद नाचती रहती है क्योंकि। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यानी कि पानी का वेग अधिकतम होने से दाब का होता है घट जाता है। अगला क्वेश्चन 83 नंबर क्या कह रहा है कि भारी हिमखंड यानी कि शीर्ष की अपेक्षा निचले यानी कि तल से पिघलता है क्योंकि। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यानी क्या फ्रेंड्स तो निचले तल का यानी कि दाब जो है अधिक होने के कारण यानी कि गलना क्या होता है घट जाता है। अगले क्वेश्चन 84 नंबर क्या कह रहा है कि दलदल यानी में फंसे व्यक्ति को यानी कि लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब का होता है कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर कह रहा है कि बर्फ के यानी कि दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर यानी कि टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कहे तो फ्रेंड्स दाब जो है यानी कि अधिक होने से बर्फ का यानी कि गलना क्या होता है घट जाता है। क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है प्राय यानी कि तेज आंधी आने पर यानी कि धूस या टीन के यानी कि हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा
यानी कहे तो फ्रेंड्स छत के ऊपर यानी कि बहने वाली यानी कि उच्च वेग की वायु छत यानी कि सतह पर दाब यानी कि उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब यानी कि सामान्य रहता है। अगले क्वेश्चन 87 नंबर क्या कह रहा है कि रेल की पटरी के नीचे यानी कि लकड़ी का कंक्रीट यानी कि चौड़ा पट्टियों लगाई जाती है जिससे कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर क्या कह रहा है पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के यानी कि नाक मुंह से यानी कि कहे तो फ्रेंड्स खून निकलने लगते हैं क्यों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब का होता है घट जाता है। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर क्या कह रहा है कि हवाई जहाज में यानी कि फाउंट पेन से यानी कि स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा यानी कि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्या कह रहा है यदि पृथ्वी का यानी कि द्रव्यमान वही रहेगा यानी कि त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी की यानी कि तल जी का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर क्या कह रहा है ऊंचाई की जगहों पर यानी कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे यानी कि तापमान पर क्यों उबलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है। यानी कि क्योंकि फ्रेंड्स कहे तो वायुमंडलीय दाब यानी कि कम हो जाता है तथा उबलने का बिंदु जो है फ्रेंड्स नीचे आ जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन है फ्रेंड्स 92 नंबर क्या कह रहा है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर क्या कह रहा है कि हम यानी कि दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि घर्षण की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर क्या कह रहा है कि जब यानी कि बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किस बात का यानी कि घोतक होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि आंधी छछावत और संभावना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलिथीन यानी कि एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से यानी कि छोड़ा जाता है तो वायुमंडल के यानी कि ऊंचाई पर जाने से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी गुब्बारे के अपमाप में वृद्धि होगी। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 96 नंबर क्या कह रहा है कि समतल की अपेक्षा यानी कि पर्वतों पर यानी कि सांस लेना क्यों कठिन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 97 नंबर क्या कह रहा है कहता है कि जब यानी कि 14 यानी कि वायु दाब मापी यानी कि किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में यानी कि पारा गिर जाता है क्योंकि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यानी कि वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 98 नंबर क्या कह रहा है उड़ान से पहले यानी कि हवाई जहाज दौड़ यानी कि मार्ग दौड़ाया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। 99 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि हाइड्रोजन से भरा यानी कि रबड़ का गुब्बारा वायु में यानी कि ऊपर जाकर फट जाता है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्या यानी कि वायुदाब घट जाता है। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 100 नंबर क्या कह रहा है कि प्रेशर कुकर में यानी कि खाना कम समय में पक जाता है क्योंकि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कहे तो फ्रेंड्स अधिक दाब के कारण यानी कि उबलते पानी का तापमान बढ़ जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है सूर्य पर यानी कि ऊर्जा का निर्माण होता है यानी किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाभिकीय संलयन द्वारा। तो फ्रेंड्स आई होप आप सबको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स कृपया लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। आज के लिए जय हिंद।